तीसरा लगाया, तीसरे का था क्वेश्चन नंबर 4 लगाओ। 4 नंबर क्या कह रहा है? 4 नंबर ये बोला हुआ है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, लगाओ। क्या बोला हुआ है? कोई 7 मीटर की ऊंचाई के कोई भवन है। 7 मीटर ऊंचाई का क्या है? एक भवन है। तो इसको हम मान लेते हैं ए बी जो है एक हमारे पास भवन है जिसकी हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? 7 मीटर की ऊंचाई के कोई भवन है। जो कहते हैं कि टावर एक है, टावर के शिखर के साथ, टावर के शिखर मान लेते हैं कोई टावर है हमारे पास, ए बी दे चुके हैं ना, तो इसको हम सी डी का नाम देते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सी डी कोई नाम का टावर है और टावर के शिखर के साथ भवन का जो शिखर है कितना कोण बनाता है? 60 अंश का कोण बनाता है। और वही भवन का शिखर टावर के पाद बिंदु, देखो बोला बहुत आराम से समझो तो समझ आ जाएगा। बोला ये है कि टावर के शिखर के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है और टावर के पाद बिंदु से कितना कोण बनाता है? 45 अंश का कोण बनाता है। तो पूछ रहा है कि तब बताइए जरा कि ये पूरी ऊंचाई मतलब टावर की कितनी ऊंचाई होगी? टावर की ऊंचाई हमें निकालनी है। एक काम कर दे, बिंदु का नाम कर दे हम, ए बी सी डी हो चुका है ना, इसको हम कुछ देर के लिए क्या नाम ले ले? ई का नाम लेते हैं। हल कर दो यहाँ पर थोड़ा सा। टावर की हमें ऊंचाई निकालनी है तो कैसे करके? अब एक चीज और दिमाग लगाना, अगर ए बी हमारा 7 है तो डीई कितना होगा? ये तो 7 ही होगा ना। अगर ए बी 7 है तो आमने सामने की भुजा के नियम से क्या डीई भी तो हमारा 7 होगा। अगर हम कहते इसको मान लेते नहीं पता क्या कितनी ऊंचाई का है, इसको हम क्या मान ले अपने मन से? एच नाम दे दे। अगर ये एच हाइट का है तो ये एच का मान निकाल लो कहीं से, और एच का मान निकालने के बाद क्या कर दे हम 7 को जोड़ दे तो टावर की टोटल ऊंचाई हमारी आ जाएगी। नहीं पता है मान लेते हैं टावर की टोटल ऊंचाई कितनी है। टावर की ऊंचाई को हम क्या नाम दे दे? टोटल कैपिटल एच। कैपिटल एच का मान निकालना है तो एक काम करो, हल करो, देखो कैसे निकालेंगे। स्मॉल एच का मान पता कर ले पहले किसी तरह से। तो पहले ध्यान देना, एक चीज हमें और काम करना पड़ेगा, ये आधार भी तो नहीं पता है। आधार नहीं पता तो पहले मान लेते हैं अपने मन से, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर हम आधार में क्या मान ले नहीं पता है तो एक्स मान ली। कौन सा त्रिभुज से हल करेंगे हम? पहले बी डी ए, चाहे ए डी बी में हल करते हैं। ए डी बी में हल करेंगे तो क्या होगा? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा कितना है? थीटा है 45, लंब कितना है? 7, आधार है x 45 अंश का बराबर 7 बटे एक्स। एक्स से करना, एक्स बराबर कितना आ जाएगा? एक्स बराबर 7 आएगा। कितना आएगा? अगर यहां से हल करेंगे तो आधार का मान एक्स मान कौन आएगा? एक्स का जो मान आएगा वो हमारा आएगा 7 करके। अब त्रिभुज कौन सा लेकर हल करें? अगर ये 7 है तो ये कितना होगा? ए ई, बहुत 7 होगा आमने सामने की भुजा से, तो ये भी हमारा 7 हो जाएगा। अब त्रिभुज हल हमारा देखो टारगेट क्या था? हम लोगों को निकालना था टावर की ऊंचाई, ये पूरी ऊंचाई निकालना है जिसमें से कुछ दूरी पता है तो ये दूरी नहीं पता, तो इसकी दूरी को हमें पता लगाना है। और इसकी दूरी का पता लगाना है तो एक काम करते हैं हम, किसी तरह से एच का मान निकालना है। अब त्रिभुज हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे एच निकालने के लिए? ए ई सी में। तो ए ई सी में अगर हम हल करेंगे तो tan थीटा बराबर क्या होता है? सूत्र लंब बटे आधार, ये तो होता है ना। थीटा अब कौन सा काम में आएगा? थीटा कौन सा काम में आएगा? 60 डिग्री। लंब कितना है? एच। आधार कितना है? 7। तो 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है ना, बराबर एच बटे 7। एच का मान निकालोगे तो 7 को √3 कराओ कितना हो जाएगा? 7 √3 बराबर का एच हो जाएगा। तो ये हमारे पास इतना आएगा। एच का भी मान लो निकल के हमारा आ चुका है। जब h का मान 7 √3 है, यानी कि यहां से लगाकर यहां तक 7 √3 है और ये हमारी 7 है, तो टोटल ऊंचाई कितनी होगी? टोटल ऊंचाई अगर हम निकालना चाहे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर किसकी ऊंचाई? टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई को किससे लिखा गया? कैपिटल एच। कैपिटल एच कैसे निकलेगा? 7 में किसको जोड़ ले हम? 7 में हम स्मॉल एच को जोड़ ले। और स्मॉल एच का मान कितना निकाला गया? अभी तो निकाला गया है। क्या है? 7 √3। कुछ कॉमन है क्या यहाँ पर? तो किसको कॉमन कर दे? 7 को बाहर कर ले तो रूट कह ले 1 प्लस का √3। यही हमारा टोटल। कहते कि इस पूरी टावर की ऊंचाई हमारे पास इतनी आएगी, इतना मीटर हमारा टावर होगा। बस अगर निकालना चाहे तो ऐसे हम निकाल सकते, बहुत आसान होता है। अगर यहाँ से प्रश्न ध्यान दें हम तो बहुत अच्छे खासे प्रश्न आते हैं यहाँ पे।
เอาเจน่าตา